सोचो, एक आदमी बैंक जाता है, 17,000 करोड़ मांगता है, बैंक उसे दे भी देती है, कोई गारंटी नहीं, कोई प्रॉपर चेक नहीं, सिर्फ नाम ही काफी था और वो नाम था अंबानी। ये कहानी किसी नाम से शुरू नहीं होती, ये कहानी एक सपने से शुरू होती है। एक आदमी का सपना जो गुजराती था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक बात सीखी थी कि अगर इस देश में आप सही लोगों को जानते हो तो रूल्स आपके लिए नहीं बनती, आप रूल्स बनाते हो। धीरूभाई अंबानी वो नाम जो आज भी इंडियन बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम लोग धीरूभाई अंबानी की कहानी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग उस कहानी के बारे में बात करें जो धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद हुई। 2002 धीरूभाई अंबानी नहीं रहे और पीछे छोड़ गए एक अंपायर और अपने दो बेटे मुकेश और अनिल। एक ही बाप के दो बेटे और दोनों का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट। मुकेश अंबानी जो खामोश रहते हैं, जिसे नंबर्स अट्रैक्ट करती है और जो हमेशा सीधा रास्ता चुनते हैं, और उन्हीं के बिल्कुल उल्टा अनिल अंबानी जो स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं, जिन्हें पार्टीज करना पसंद है, जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है और जिसका नाम न्यूज़पेपर में हमेशा रहता था। लेकिन 2005 में दोनों भाई अलग हो गए, एम्पायर बांट ली गई थी। मुकेश अंबानी को मिला ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल। अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज। और उस वक्त पूरी दुनिया ने सोचा कि अनिल अंबानी तो लकी निकल गया, क्योंकि टेलीकॉम का फ्यूचर था, पावर का फ्यूचर था और फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्यूचर था। अनिल अंबानी अपना खुद का एम्पायर बनाना चाहते थे, अपने पापा से बड़ा, अपने भाई से बड़ा। 2007 में एक लिस्ट आया, फोर्ब्स का लिस्ट। उस लिस्ट में अनिल अंबानी का नाम था 6th नंबर पे। दुनिया के 6th सबसे अमीर इंसान, नेटवर्थ $42 बिलियन। सोचो वो मोमेंट, एक गुजराती लड़का जिसका बाप पढ़ा लिखा नहीं था और वो दुनिया का 6th सबसे रिचेस्ट आदमी में से था। इंडिया प्राउड थी, मीडिया प्राउड थी और खुद अनिल भी बहुत प्राउड थे। लेकिन इस प्राइड के पीछे एक चीज छुप रही थी, एक चीज जो तब किसी ने नहीं देखी। उस चीज के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अनिल अंबानी की एम्पायर चलती कैसे थी। अनिल अंबानी का एक तरीका था, एक सिंपल तरीका, पैसा चाहिए, बैंक जाओ, नाम बताओ, लोन लो। लेकिन ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं था, अंदर से एक सिस्टम चलता था, एक ऐसा सिस्टम जो इतनी गहराई से बना था कि जब तक वो बाहर आता सब कुछ खत्म हो चुका था। ये सिस्टम कैसे काम करता था, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अनिल अंबानी की कोई भी कंपनी बैंक के पास जाती, लोन मांगती, बैंक पूछता गारंटी कौन देगा, कंपनी कहती हमारी दूसरी कंपनी गारंटी देगी। यहाँ रुको एक सेकंड, तुमको लग रहा होगा ये सब चीज तो नॉर्मल है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को गारंटी दे रही है, लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों कंपनी एक ही इंसान की है। मतलब अनिल अंबानी अपने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट को गारंटी दे रही है। प्रोजेक्ट वैल्यू जो दिखाई गई थी बैंक को, वो एक्चुअल में असली वैल्यू से कई ज्यादा गुना बढ़ाकर दिखाया गया था। एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पेपर में 500 करोड़ का दिखता था और उसी पे लोन भी मिल रहा था। वो लोन प्रोजेक्ट में नहीं लगता था, वो पैसा कंपनी टू कंपनी घूमते रहता था, एक के बाद एक सेल्स कंपनी के थ्रू। मतलब एक खाली डिब्बा दूसरे खाली डिब्बा में पैसा डालता है। और असली पैसा वो कहाँ जाता था, वो जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा, लेकिन पहले ये देखो कि अनिल अंबानी किस किस बैंक से कितने कितने रुपए उठाए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, IDBI बैंक, यह सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। मतलब ये बैंक हमारे पैसे से चलता है, उस दुकानदार के पैसे से चलता है जो 6 बजे उठ के अपना दुकान खोलता है, उस किसान के पैसे से चलता है जो दिन भर धूप में रह के मजदूरी करता है। ये सारा पैसा हम लोग का था और इन सारे बैंक को मिला के अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ दिए, सिर्फ एक नाम पे, अंबानी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो ये था कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे वो तो रियल थे ही नहीं, कॉर्पोरेट गारंटी फोर्स थी और प्रोजेक्ट वैल्यूएशन इन्फ्लेट किया गया था। और कुछ बैंक ऑफिशियल ये चीज जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ की थी। क्यों? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे तो हम लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आगे ऐसा क्यों होने वाला है। एक आदमी का नाम इतना बड़ा था कि बैंक वाले सोचे कि ये तो कभी भागेगा ही नहीं, तो इसलिए लोन दे देते हैं, और उसी सोच ने 17,000 करोड़ बर्बाद कर दिए। 2019 में पहली बार कुछ दिखा, अनिल अंबानी की सारी कंपनियां बर्बाद हो गई थी ऑफिशियली कोर्ट में। यह वही कंपनी थी जो देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, यह वही कंपनी है जिसके आज भी आपके घर के पास टावर है, और वही कंपनी डूब गई। लेकिन डूबने से पहले एक और चीज हुआ था, वो चीज इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन लंदन के कोर्ट में एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था अनिल अंबानी। 3 चाइनीज कंपनी ने केस किया था
$717 मिलियन का। उन्हें पैसा वापस चाहिए था और उस कोर्ट में अनिल अंबानी ने कहा, जो दुनिया के 6th सबसे अमीर आदमी थे, जो $42 मिलियन के मालिक थे, उस आदमी ने लंदन कोर्ट में खड़ा होकर कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो आदमी जो बैंक से 17,000 करोड़ का लोन लिया था, वो अब ये बोल रहा है कि उसके पास एक भी रुपए नहीं है। तो पैसा कहाँ गया? ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया और सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन की थी और उसका रिजल्ट जो आया कि वो पैसा कंपनी से कंपनी घूमता रहा। सेल कंपनी के जरिए कुछ पैसा ओवरसीज अकाउंट में गए, कुछ पैसा रिलेटेड पार्टीज को गए, मतलब वो लोग जो अनिल अंबानी के क्लोज थे, और कुछ पैसा तो ऐसा भी था जो आज भी ट्रेस नहीं हो पाया है। 17,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा, आपका पैसा, हमारा पैसा, वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। 2022 में ईडी ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया अनिल अंबानी के खिलाफ, मतलब अनिल अंबानी अब देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। 2023 में ईडी ने उन्हें पर्सनली बुलाया भी था। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कोई फाइनल सेंटेंसिंग नहीं हुई अभी तक। अभी भी वो मुंबई में ही है और वो बैंक जिन्होंने उन्हें पैसा दिया था, उनका एनपीए बढ़ गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोन जो कभी वापस नहीं आए। गवर्नमेंट ने उस बैंक को बचाने के लिए टैक्स पेयर का पैसा उसमें डाल दिया। मतलब एक बार आपका पैसा गया लोन में और दूसरी बार आपका पैसा जा रहा है उस लोन को रिकवर करने में। अब एक सवाल है जो कि बहुत जरूरी है कि क्या सिर्फ अनिल अंबानी गलत थे? वो बैंक जिनके ऑफिशियल्स ने फेक गारंटी एक्सेप्ट की, वो कहाँ गए? कुछ के खिलाफ केसेस हैं, कुछ रिटायर हुए, कुछ अभी भी बैंक में ही काम कर रहे हैं। वो लोग जो इस पूरी डील में बीच में थे, एडवाइजर, कंसल्टेंट, ऑडिटर, जो जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी चुप रहे, वो आज कहाँ है? उनके बारे में लोग क्यों नहीं बात करते? क्योंकि ये स्कैम सिर्फ एक आदमी का नहीं था, ये पूरे सिस्टम का स्कैम था, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग फायदे के लिए चुप रहे। पता है, जब एक नाम इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा सिस्टम उसके सामने झुकने लगे, तो उस सिस्टम के सामने आप और हम बहुत छोटे हो जाते हैं। और जब तक वो सिस्टम नहीं बदलेगा, ये कहानी सिर्फ अनिल अंबानी की नहीं रहेगी। कोई और नाम होगा, कोई और बैंक होगा, कोई और स्कैम होगा और एक बार फिर आपका पैसा होगा।